सो जब भी कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाले बंदे को मैं बात करते हुए सुनता हूं या फिर जब भी मैं उनको देखता हूं तो एक प्रकार का फेक और नकली बिहेवियर सामने आता है। क्या जेन्युइनली कनेक्ट कर पाते हो ऐसे लोगों से? ऐसा इंसान जो ऑफिस इन्वायरमेंट में जबरदस्ती अपने आप को अच्छा पोर्ट्रे कर रहा है, जबरदस्ती सबकी मदद कर रहा है, जबरदस्ती सबके साथ काइंड होने का कोशिश कर रहा है, जबरदस्ती पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा है, घर में जाएगा उतना ही निगेटिव होगा, उतना ही अनकाइंड होगा, उतना ही हार्श उसका बिहेवियर रहेगा। और सबसे घटिया चीज तो पॉजिटिविटी। ना इसे मैं घटिया क्यों कह रहा हूं? अरे तो पॉजिटिविटी तो अच्छी बात है। दिमाग शांत रहना, हम खुश रह पाना, ये सब नौटंकी करने से नहीं आ सकता। जितना ज्यादा हम इस नौटंकी के हिस्सेदार बनेंगे उतना ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा। आज जिस पॉइंट के ऊपर हम बात करने वाले हैं दैट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और जैसा हमारा हमेशा का आदत है, पहले तो इस वर्ड को तोड़ेंगे। डेवलपमेंट तो सबको पता है, डेवलपमेंट क्या होता है? कुछ तो ग्रोथ हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट। लेकिन मुझे प्रॉब्लम डेवलपमेंट के साथ नहीं है, मुझे प्रॉब्लम ये पहला जो शब्द है पर्सनालिटी, इसके साथ है। क्योंकि इस नाम के चक्कर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं ना, इस नाम पे गाइडेंस लेके बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं। लाइफ में नए चैलेंजेस इंट्रोड्यूस हो गए जब से ये झंझट सर पे पड़ा है। सो पर्सनालिटी ये शब्द किससे बनता है? अगर मैं बात करूं पर्सनालिटी की, सो पर्सनालिटी कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड पर्सोना। पर्सोना का मतलब होता है, थिएटर में जब एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग करते हुए जो मास्क पहना जाता है उस मास्क को पर्सोना कहते हैं। क्या वो मास्क असली चेहरा है? थिएटर में अगर कोई शैतान की एक्टिंग कर रहा है तो उसने शैतान का मास्क लगा लिया, तो क्या वो असली चेहरा है? नहीं है। अभी हम सब जो बैठे हैं, हम भी तो मास्क लगा के बैठे हैं, हम ऐसे थोड़ी है। सो पर्सनालिटी ये बहुत ही सरफेस लेवल की चीज है। सरफेस लेवल की मतलब बस जो दिखाई दे, जैसे अपना स्किन है, द स्किन इज ऑन द सरफेस लेवल, जो दिखाई देता है, इंटरनल ऑर्गन्स नहीं दिखाई देते, वैसा होता है पर्सनालिटी। क्लियर हो रहा है? ओके। अभी अब इस मास्क को डेवलप करें तो बहुत सारी झंझटें आपके सर पे पड़ेगी। अगर आप कहीं पे ट्रेनिंग के लिए भी जाओ तो ये चांसेस है कि आपको इस मास्क को लेके डेवलप कैसे करें वो बताया जाएगा। कुछ चीजें मैं लिस्ट करवा देता हूं आपके सामने। कम्युनिकेशन अच्छा रखो, अपीयरेंस आपकी अच्छी होनी चाहिए, अच्छे कपड़े पहन के जाओ, मैनर्स होने चाहिए। तब दिल से मन आ रहा है कि बंदे को भर के गाली दे दे, लेकिन ना, है ना, स्माइल दे देते हैं, स्माइल से सब ठीक हो जाएगा। और भी इसके बारे में मैं बात करूं तो हेल्पिंग नेचर, मदद करो सामने वाले की। और बॉडी लैंग्वेज, कैसे बैठ रहे हो, कैसे चल रहे हो, तो बताया जाता है कि कम्युनिकेशन ऐसा 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 होना चाहिए, बताया जाता है कि अपीयरेंस ऐसा ऐसा होना चाहिए। और सबसे घटिया चीज तो पॉजिटिविटी। ना इसे मैं घटिया क्यों कह रहा हूं? अरे तो पॉजिटिविटी तो अच्छी बात है ना? अच्छा, अगर आप 24 आवर्स पॉजिटिव हो तो इसमें बुरा क्या है? सिर्फ बुरा यह है कि 21 आवर्स पॉजिटिव हो नहीं सकते, तो कभी निगेटिव हो जाए और याद आ जाए कि हमको तो पॉजिटिव रहना है, पड़ गए नरक में। सो जब भी कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाले बंदे को मैं बात करते हुए सुनता हूं या फिर जब भी मैं उनको देखता हूं तो एक प्रकार का फेक और नकली बिहेवियर सामने आता है। क्या जेन्युइनली कनेक्ट कर पाते हो ऐसे लोगों से? अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपको दोनों तरीके बता सकता हूं। एक, जो मास्क आपने पहनना है उसे ठीक कैसे करें, या एक, सेल्फ, खुद के साथ जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट कैसे करें। एक है कि पेड़ मान लो सूख गया है, पेड़ सूख रहा है, पेड़ के कुछ कंपोनेंट्स खराब हो चुके हैं। हम कहते हैं कि अच्छा, पेड़ के पत्ते सूख गए तो पत्तों को पानी की जरूरत है, और उन पत्तों पे पानी छिड़क रहे हैं, इससे पेड़ ठीक होगा क्या? इससे ठीक नहीं होगा। अगर पेड़ सूख गया है तो ऑप्शन क्या रहता है? रूट को पानी भेजो। और जो बाकी का अभी तक, चलो लेटेस्ट से मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट मैंने जितना देखा, जितना एक्सपीरियंस किया, उसके बेस पे पत्तों पे पानी मारने का काम चल रहा है, सरफेस को ठीक करने का काम चल रहा है। लेकिन अगर सरफेस को ही ठीक कर लेंगे और अंदर तो सब जो है वही है सिस्टम, ऐसे लोगों का एक फेक बिहेवियर बन के सामने आता है। इनको बोला जाता है कि ठीक है तुम पॉजिटिव रहो, तो निगेटिव हो जाए तो प्रॉब्लम। इनको बोला जाता है यू शुड बी काइंड, दया आनी चाहिए तुमको किसी को देख के। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको देख के दया आती नहीं है, सिर्फ गाली आती है। होता है ऐसे? तो उनके साथ कैसे काइंड रह सकते हैं? अगर उनके साथ तुमने काइंड रह लिया तो तुमने अपने अंदर एक झंझट पाल लिया। ऐसे लोग प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में जितने काइंड रहते हैं, घर में जाने के बाद उनका सारा रिग्रेस कर जाता है, सारा उनका बिहेवियर 180 डिग्री फ्लिप हो जाता है, तो इनके फैमिली रिलेशंस खराब हो जाते हैं। ऐसा इंसान जो ऑफिस इन्वायरमेंट में जबरदस्ती अपने आप को अच्छा पोर्ट्रे कर रहा है,
जबरदस्ती सबकी मदद कर रहा है, जबरदस्ती सबके साथ काइंड होने का कोशिश कर रहा है, जबरदस्ती पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा है, घर में जाएगा उतना ही निगेटिव होगा, उतना ही अनकाइंड होगा, उतना ही हार्श उसका बिहेवियर रहेगा। वो इसमें कुछ कर नहीं सकता, उसकी गलती नहीं है, ये नेचर का नियम है। स्प्रिंग जितना दबाओ उतना उछलता है, तुमने दबाया स्प्रिंग को तो उछलेगा। फिर मेन विषय ये हो जाता है कि अगर हम काइंड ना रहे या हम पॉजिटिव ना रहे तो क्या क्या करें? फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होगा? तो जैसे मैंने पहले बोला, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिर्फ एक कीवर्ड है। अभी जो हम ट्रेनिंग करने वाले हैं, वो ट्रेनिंग मैं आपको बता दूं, दैट ट्रेनिंग इज गोइंग टू बी नॉट फॉर जस्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सिर्फ पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होगा। तो सरफेस को तो पॉलिश कर लिया बहुत सारा, सरफेस को तो सब ठीक कर लिया, लेकिन अंदर अभी भी वही सब बैठा हुआ है। अगर हमें कुछ कॉम्प्रोमाइज करने को लग जाए तो कल हम उसका वसूली बराबर से कर लेते हैं। इधर सपने में उसका वसूली हो जाता है, नहीं तो जिन लोगों से हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जिनके ऊपर हम अधिकार जमा सकते हैं, उन लोगों के ऊपर ये सब गुस्सा, ये सब प्रॉब्लम, ये सब फूटता है। मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि हम इस सरफेस को स्क्रैच करना बंद करते हैं। लेट अस गेट इनटू द कोर पार्ट, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट जिससे एक्चुअल में हो पाएगा, है ना। इंस्टेड ऑफ सेइंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आप अपने सेल्फ के और करीब जा पाओगे। अभी इसके बारे में बात करते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हमें तो इतनी सारी चीजें बताई जाती है कि कम्युनिकेशन ठीक रखो, पॉजिटिविटी रखो, हेल्पिंग नेचर रखो, बॉडी लैंग्वेज, इनमें से एक भी चीज निगेटिव नहीं है, एक भी चीज बुरी नहीं है। सी प्रॉब्लम यह है कि क्या अपना मन कोऑपरेट करता है हमारे साथ? सी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स मन कोऑपरेट नहीं करता। कॉन्शियसली सबको पता है गुस्सा करना गलत बात है। यहाँ पे कोई है जो कहे गुस्सा करना बहुत अच्छी बात है, उससे अच्छा हेल्थ मिलता है, घर का एटमॉस्फेयर और सब अच्छा रहता है? हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव कि गुस्सा करना बहुत अच्छी बात है? प्लीज रेज योर हैंड्स। किसी को नहीं लगता? गुस्सा करने के बाद पता चला नहीं करना था, उससे और पैरों पे कुराड़ी मार ली, जो सिचुएशन जितनी खराब थी उससे और खराब कर ली, इतना जानते हैं सभी, लेकिन वो हो नहीं पाता। अब सबसे पहले ये सब का मेन कॉज, रूट कॉज क्या है? समझ तो गए कि सही क्या है, लेकिन सही कर नहीं पा रहे। बहुत सारी ऐसी चीजें हम हैं, हमारे लाइफ में हैं, जो हमको लगता है सही है लेकिन हम कर नहीं पा रहे, वो इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे वही द कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड इज जो आप अभी जान रहे हो, जो आप अभी देख रहे हो, जो करंटली इस मोमेंट में आपके दिमाग में है, जागा हुआ मन। इसके बाद आता है सबकॉन्शियस माइंड, ऐसा मन जिसमें जो चीजें पड़ी है वो चीजें आप कॉन्शियसनेस में ला सकते हो, हल्के से एफर्ट से यू कैन ब्रिंग दोज थिंग्स इनटू कॉन्शियसनेस। एंड देयर इज वन मोर, अनकॉन्शियस माइंड। सबसे बड़ा मन का हिस्सा जो है, दैट इज अनकॉन्शियस माइंड। टॉकिंग अबाउट अनकॉन्शियस माइंड, जो भी हमने सीखे हुए पैटर्न्स हैं, जो भी ट्रॉमा है, जो भी इमोशनल साइकोलॉजिकली कोई इश्यूज हुए हैं हमारे साथ, जो भी प्रॉब्लम्स और जो भी एक्सपीरियंसेस का जोड़ है, वो सब अनकॉन्शियस में जाके पड़ा हुआ है। आज अगर मैं किसी के ऊपर चिल्लाऊं तो एक व्यक्ति अलग रिएक्ट करेगा, एक कोई व्यक्ति डर जाएगा, कोई व्यक्ति को गुस्सा आ जाएगा कि मेरे ऊपर कैसे चिल्ला रहे हैं, कोई व्यक्ति उसे शांति से देखेगा, ठीक है चिल्ला रहा है तो तेरा चिल्लाते रहे, मैं क्या करूं। तीन लोग, तीन अलग रिएक्शंस, सबका एक रिएक्शन नहीं आ रहा है। जो व्यक्ति डरा है उसके अनकॉन्शियस में उस प्रकार के थॉट्स, पैटर्न्स पड़े हुए हैं। जो व्यक्ति गुस्सा रिटर्न में दे रहा है, ठीक है तू मेरे पे चिल्ला, अब मैं तेरे को देख लूंगा, एग्रेशन अंदर से आ रहा है, उसके अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस अलग होंगे, और जो शांति से देख के सुन के छोड़ रहा है उसके अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस अलग होने वाले हैं। सो अपना जिंदगी हम जैसे रिएक्ट करते हैं, हम जैसा बिहेव करते हैं, कोई सिचुएशन में हम जो एक्शन लेते हैं, दैट इज डिक्टेटेड बाय योर अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियसली बता रहे हैं पॉजिटिव रहो, कम्युनिकेशन अच्छा रखो, एटिकेट्स रखो, काइंड नेचर रखो, लेकिन ये चीज जो मन का सबसे बड़ा हिस्सा है वो उसके साथ राजी नहीं है। सबसे बड़ा हिस्सा, दैट इज अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड को कोई लेना देना नहीं है, वो बोला ये मेरे पास पड़े हुए पैटर्न्स हैं और ऐसे ही चलना है। अनकॉन्शियस इसे इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमारा पहुंच नहीं है उस तक। अनकॉन्शियस की चीजें हम कॉन्शियस में नहीं ला पाते और इस वजह से प्रॉब्लम होता है। फिर ये मामला वैसा ही है जैसे कि आपका एक पर्सनालिटी बना दिया, आप सेल्फ खुद एक, फिर इसमें एक लेयर चढ़ा दिया, अच्छा कम्युनिकेशन, अच्छा रहना, पॉजिटिविटी, हेल्पिंग नेचर, काइंडनेस, उस पर चढ़ाते जा रहे हो तुम। लेकिन ये वैसा ही है जैसे आप किसी पत्थर के ऊपर चॉकलेट के कवर चढ़ा रहे हो। पत्थर पे चॉकलेट के कवर चढ़ाने से पत्थर चॉकलेट नहीं बन जाता, वैसे ही सरफेस पे चेंजेस लाने से अनकॉन्शियस क्लियर नहीं हो जाता।
या फिर मैं कहूं बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाता। लोग बताते चलते हैं ऐसे रहो वैसे रहो, हम और फ्रस्ट्रेशन में चलते हैं कि हम कर क्यों नहीं पा रहे, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि करना कैसे है। पॉजिटिव रहो, लेकिन रहना कैसे है कोई ये नहीं बताता। अपना पूरा कोर्स जो ये चल रहा है वीकेंड्स टू वीकेंड्स, ये इसी चीज को लेकर डेडिकेटेड है, कैसे इन चीजों के साथ डील करना है। जहां तक मैं समझता हूं कि ठीक है आप कंपनी में जाओगे, जॉब करोगे, वो एक एस्पेक्ट है, लेकिन बाद में आपके पास फैमिली भी है, आपके फ्रेंड्स भी है, आपका एक खुद का साइकोलॉजिकल वेलबींग, दिमाग शांत रहना, हम खुश रह पाना, ये सब नौटंकी करने से नहीं आ सकता। जितना ज्यादा हम इस नौटंकी के हिस्सेदार बनेंगे उतना ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा। तो फिर अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, इस इश्यू को सॉल्व कैसे करें, कैसे हम अपने अनकॉन्शियस में पड़े हुए पैटर्न्स को देख सकते हैं कि मुझे अगर मेरे अनकॉन्शियस को जानना है, प्रोसीजर क्या है। माइंड के जाल बहुत गहरे हैं और एक बार बोल के इन्हें सॉल्व नहीं किया जा सकता। अगर मैं भी वही कर रहा हूं तो मैं बाकियों से अलग कुछ भी नहीं कर रहा हूं। मतलब अभी ये कुछ चीजें हैं जो आपको करनी ही है कंपल्सरीली, अगर आपको इन सेशंस से रिजल्ट चाहिए। सबसे पहला इज ऑर्गेनाइज करना है अपने कमरे को। ये पहला चीज, ऑर्गेनाइज अपने कमरे को पहले ऑर्गेनाइज करना है। जिस जगह पे बैठ के आप पढ़ाई करते हो उस जगह को ऑर्गेनाइज करना है, जहां पे बैठ के आप काम कर रहे हो उस जगह को ऑर्गेनाइज करना है। सो द फर्स्ट टास्क इज, आज घर पे जाने के बाद कहीं पे कचरा पड़ा है तुम्हारे वर्क प्लेस पे, जहां पे बैठ के तुम पढ़ाई कर रहे हो, जहां पे बैठ के काम कर रहे हो, कचरा साफ सफाई। और जहां पे बैठ के काम कर रहे हो एक किताब इधर पड़ी है, एक उल्टी पड़ी है, और बीच में जूते पड़े हैं, कहीं पे लेटे हुए थे तो तब का पड़ा हुआ है, उठाओ सब। ऑर्गेनाइज हो जाने के बाद जो बैकलॉग है उसको फिल करेंगे आने वाले हफ्ते तक। सी व्हाट आई मीन बाय बैकलॉग। बैकलॉग का मतलब है आपने कुछ काम है जो अटके पड़े ही हैं, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, हफ्ता हो गया, कोई काम लिया था जो करने को उतना ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है। जैसे कोई पोस्ट का चिट्ठी पड़ा है, ये मुझे देना था, कोई प्रोडक्ट वारंटी के बाहर चला गया है, वो मुझे उसके लिए कम्युनिकेट करना था। कुछ ऐसी चीजें जो बैकलॉग है और हमने उसको इग्नोर कर दिया है, लेकिन वो अभी भी तुम्हारी आंखों के सामने पड़ी हुई है। ये बैकलॉग नहीं रखेंगे, एक हफ्ते का टाइम है। ये बहुत सीरियस चीज है कि जब तक पास्ट से छूटोगे नहीं आगे बढ़ोगे नहीं। फ्रॉम द टास्क पॉइंट ऑफ व्यू, जो फिजिकल टास्क है, जैसे गाड़ी साफ सफाई करना था, हेयर कट करना था, कोई कपड़ा फट गया है उसको ठीक करवाना था, गाड़ी का ब्रेक लूज है उसको टाइट करना था, ये जो भी बैकलॉग चीजें पड़ी हुई है, इन चीजों को पहले ठीक करो, ताकि जब हम आगे बढ़े तो पूरे प्रेजेंट में हो। हमको लगता है हमने इन चीजों को दबा दिया, इग्नोर कर दिया, लेकिन ये चीजें अभी भी, जैसे आपके लैपटॉप में कोई क्रोम का टैब खोल दिया, वैसे खुली हुई है, अभी भी एनर्जी कंज्यूम कर रही है। फिर हम सोचते हैं कि हम थक क्यों जाते हैं। जो चीजें आपको करनी है वो आपकी मेमोरी में स्पेस ले रही है आज भी, अभी भी वो आपको इंपैक्ट लेके आ रही है, लेकिन हम उतने कॉन्शियस नहीं है कि उस इंपैक्ट को पकड़ पाए। तो द फर्स्ट टास्क इज टू ऑर्गेनाइज योर वर्क प्लेस। द सेकेंड टास्क, जो बैकलॉग काम है, गाड़ी की सर्विसिंग करना है, हेयर कट करना है, कोई चिट्ठी पोस्ट करना है, मोबाइल का कवर लेना है, स्क्रैच गार्ड खराब हो गया, 50 रुपए का स्क्रैच गार्ड डालना है, जो भी लगता है आप सोच रहे हो बहुत दिन से लेकिन कर नहीं रहे हो, वो चीज कंज्यूम कर रही है, आपका दिमाग डिमांड कर रही है, वो पहले सॉर्ट आउट करेंगे। ये सब सॉर्ट आउट होने के बाद और आपका वर्क प्लेस ऑर्गेनाइज होने के बाद, ऑर्गेनाइज एक दिन में नहीं होगा, या फिर एक दिन में ऑर्गेनाइज कर दिया तो काम हो गया, ऐसी बात नहीं है। रोज करना है ऑर्गेनाइज। उसे ऑर्गेनाइज करने को 3 से 4 मिनट के ऊपर टाइम नहीं लगता। मेरा 2 रूम्स का ऑफिस है, 5 मिनट में ऑर्गेनाइज हो जाता है। सो इट विल नॉट टेक मोर टाइम। देखो मेरा शेड्यूल वही है, मैं झाड़ू मार लेता हूँ ऑफिस में, जब भी सुबह उठता हूँ झाड़ू मार के सारा कचर पट्टी साफ कर लिया, जो भी किताबें आड़ी टेढ़ी पड़ी है उनको सीधी करके रख दिया, जो भी लैपटॉप के ऊपर काम कर रहे थे, खुला था, टेढ़ा मेढ़ा था, वायर इधर उधर गिरे हुए उठा के जगह पे लेके आ गए। एक दिन में जो कचर पट्टी होता है उसे साफ करने को ज्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन अगर आप सालों से बैठे हो कि जैसे झाड़ू मारने पे चंगादड़ उड़े सीधा, उस केस में टाइम लग सकता है, लेकिन वो एक ही बार लगेगा। ठीक है, ये दो चीजें पहले कर लेंगे, क्योंकि आने वाले हफ्ते में मुझे किसी का ये नहीं चाहिए कि सर मेरे फोन का कवर फट गया था, मुझे नया लेना था, मैं लिया ही नहीं, मेरे को स्क्रैच गार्ड चेंज करना था, मैंने किया ही नहीं। फर्स्ट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ, और जो चीजें तुम्हें ट्रिगर कर रही है बार बार कि ये करना है, ये नहीं किया, वो करना है, वो नहीं किया, वो चीजों को निपटाएंगे। बैकलॉग पूरा करने के लिए 1 हफ्ते का टाइम है। ऑफ कोर्स कोई बोलेगा कि मुझे जॉब चाहिए था तो ये मेरे बैकलॉग में चला गया ना भाई ना, ये बहुत, ये ज्यादा हो रहा है अभी। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है,
सो बैकलॉग जो हम सोच रहे हैं, बैकलॉग ऐसी चीज है जो छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आपके दिमाग में वो स्पेस कंज्यूम कर रही है। सॉर्ट देम आउट, 1 हफ्ते का टाइम। और मुझे पता है डिसिप्लिन के बहुत ज्यादा लफड़े हैं, हमसे हो ना पाएगा, वी कांट कमिट। सो मैं आपकी मुश्किल आसान कर देता हूं। मैं यूट्यूब लाइव पे रोज सुबह 6:30 को मेडिटेशन का सेशन शुरू करूंगा, सिर्फ आपके लिए नहीं, ओवरऑल। और जो मेडिटेशन का सेशन मैं शुरू करने वाला हूं, उस मेडिटेशन के सेशन में क्या होने वाला है वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो अपने आप को फ्री करना, थोड़ा बॉडी आपको फ्री करना पड़ेगा, नहीं तो वैसे ही नींद से उठे और बेड पे बैठ गए, वो मेडिटेशन में ही सो गए सीधा। मतलब वाह वाह बड़ा मजा आ रहा है, ऐसे रोज कराते रहो। लेटे लेटे मेडिटेशन कर रहे हैं, पहले शवासन में चले गए हम तो, हमको मत डिस्टर्ब करो अभी। घर वाले बोल रहे हैं चुप बैठो, उठाओ मत, मेडिटेशन चल रहा है। सो पहले बॉडी फ्री किया जाएगा, वो कैसे करना है, वो प्रोसीजर क्या है, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन आपने आज तक मुझे जिस रोल में देखा है उससे ये अलग रोल होगा, ठीक है। आपने देखा है बिग डेटा ट्रेनर संदीप पाटिल, ये वो। पैरेलली मेरा एक और रोल है, मैं एक साइकोलॉजिस्ट भी हूं और मैं मेडिटेशन भी करता हूं, और मुझे उससे फायदे मिले हैं। मैं आपको वहां तक लाके छोड़ सकता हूं जहां तक मैं हूं, अगर आप मुझे अलाउ करो, अगर आप जो मैं बोल रहा हूं उसे सुनो। दूसरी चीज, अलग अलग धर्म की अलग अलग मान्यता होती है। जैसे ऑफ कोर्स इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री विथ डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स एंड डिफरेंट डिफरेंट बिलीफ्स। आपका बिलीफ अलग हो सकता है, मेरा बिलीफ अलग हो सकता है। लेट अस से मैं हिंदू धर्म में जन्म मेरा हुआ तो मेरे बिलीफ्स अलग हैं, किसी का मुसलमान धर्म में जन्म हुआ, उनके बिलीफ्स अलग है, किसी का बुद्ध धर्म में जन्म हुआ, उसके बिलीफ्स अलग है। सबके अलग अलग बिलीव्स एंड दैट इज ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री कि अलग अलग बिलीव्स एक साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं। आज हम सब लोग साथ में बैठे हैं। लेकिन जो मेडिटेशन मैं आपको बता रहा हूं वो मेडिटेशन बिलीव्स का नहीं है। जिस मेडिटेशन की बात हो रही है वो उसी तरीके से है जैसे अगर ग्रेविटी है, जमीन पे ग्रेविटी है, अगर मैं बोलूंगा छत से नीचे जंप करो तो हिंदू हो तो भी नीचे गिरेगा, मुसलमान हो तो भी नीचे गिरेगा, बुद्ध हो तो भी नीचे गिरेगा, जैन हो तो भी नीचे गिरेगा, क्रिश्चियन हो तो भी नीचे गिरेगा। ये प्रकृति का नियम। जो मेडिटेशन में आपको बता रहा हूं इट कम्स फ्रॉम विपश्यना, गौतम बुद्ध ने जो इन्वेंट किया है और जो पास डाउन हो रहा है। अभी इसमें बहुत सारे लोगों को ऐसा फील होता है कि गौतम बुद्ध ने इन्वेंट किया हुआ मेडिटेशन है, हम कैसे करें। क्योंकि लेटेस्ट से मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूं, कोई मुसलमान धर्म से बिलोंग करता है, कोई जैन धर्म से बिलोंग करता है, हमारी मान्यता तो अलग है। साथ सभी ले रहे हैं, साथ सभी ले रहे हैं ना, सबके पास ब्रेन है, वायरिंग है। सी उनकी तरफ से आ रहा है, इसका यह मतलब नहीं है कि हम अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं या हम उनके धर्म में उतर जा रहे हैं, हमारा संप्रदाय चेंज कर रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। सी ये चीज मैं इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड इसके लिए बोल रहा हूं क्योंकि बिलीफ्स बीच में आते हैं। आप जिस जिस भी भगवान को, जिस भी खुदा को, महावीर को, जीसस क्राइस्ट को, जिनको भी मान रहे हो, जो भी आपके श्रद्धा स्थान है वो उनकी जगह पर ही है, वो उधर ही रहेंगे जहां पे आप उनको मान रहे हो, उसमें कोई बदलाव नहीं है। ये मैं क्लैरिटी इसके लिए दे रहा हूं क्योंकि ये बहुत डिफिकल्टी देता है इंसान को। विपश्यना का जिस मेडिटेशन की मैं बात कर रहा हूं वो मेडिटेशन है सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रीदिंग को देखते रहना। इसमें कोई धर्म, कोई बिलीफ, कोई बीच में आया, एनीथिंग कुछ बीच में आया ना। आपको किसी का नाम लेना है, ना किसी की जय जयकार करनी है, ना ही आपको किसी को लेके बिलीफ खड़ा करना है। विपश्यना का वो प्रोसेस है कि तुम्हारे बिलीफ, सीखे हुए पैटर्न्स को डिसॉल्व करो, ना कि नए बना लो। किसी को लेके बिलीफ नहीं करना है। फिर बोलेंगे हम गौतम बुद्ध का फोटो लेके आएंगे, उनके चरणों में फूल रखेंगे, उनकी पूजा करेंगे, उससे फायदा नहीं होगा। फायदा होगा जो उन्होंने बताया है वो करने से। सी मैं खुद भी, मेरा अगर फॉर एग्जांपल संप्रदाय जिसमें मैंने जन्म लिया है वो बुद्ध नहीं है, मैं हिंदू घर में पैदा हुआ हूं। मेरे बिलीव्स, जो फॉर्मेलिटीज, रिलीजन लेवल जो चीजें होती है वो सब जैसे एक हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से होता है वैसे ही होता है। बट आई मेडिटेट, जो मेडिटेशन का पद्धति है उसमें मुझे इस मेडिटेशन में सबसे ज्यादा ऐसे लगा कि हो सकता है चीजें, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स डील हो सकती है।
बाद में जितना मैंने बोला इसके बाद भी अगर किसी के बिलीव्स उनको रोक रहे हैं यहां पे आने से, रुक जाओ, किसी को कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अगर आपके बिलीव्स रोक रहे हैं, आप बोलते हैं नहीं करना है, मत करो। मेडिटेशन का सेशन होगा रोज सुबह 6:30 बजे यूट्यूब लाइव, ठीक है। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं होगा, ओवरऑल ये पब्लिक लाइव रहेगा। इसके पहले हमें अपनी बॉडी को फ्री करना है। तो बॉडी को फ्री कैसे करें? तो देयर आर सम एक्सरसाइजेस जिनकी मदद से पहले बॉडी को फ्री करेंगे। पहले उठ जाएंगे पूरे ठीक तरीके से, पहले नींद को तोड़ेंगे, नींद में से बाहर निकलेंगे और बाहर निकलने के बाद मेडिटेशन करेंगे। सर एक प्रश्न होता। यस विनोद, प्लीज गो अहेड। यूट्यूब चैनल, हाँ, yes, I'll tell you what is the name of YouTube channel. The name of YouTube channel on which ये YouTube live होने वाला है, the name is मनी नहीं, Monkey Hops। ये YouTube चैनल है जिसपे आप जा सकते हो, जिसपे मैं अभी मैंने शुरू किया है, जिसपे मैं थोड़ी साइकोलॉजिकल बातें करते रहता हूँ। एंड हियर आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट, ये नहीं, ये अलग है, ये एक्सरसाइज जैसे। यू लुक एट दिस चैनल, ये बंदा दिख रहा है, ये मैं नहीं हूं। सो दिस इज माय चैनल एंड दीज आर सम वीडियोस जो अभी तक मैंने अपडेट किए हुए हैं, ठीक है। सो इस चैनल पे यूट्यूब लाइव होने वाला है, कल से शुरू हो जाएगा सुबह 6:30 बजे, ओके। तो ये एक प्रोसेस जो है वो सबको करना है। ऑफ कोर्स इफ अगर आपके बिलीव्स आपको रोक रहे हैं इन चीजों पे उतरने से, मत करो, किसी को कंपल्शन नहीं है। लेकिन जिनको भी लगता है कि एक जो कहते हैं हम प्रकृति का नियम, उस हिसाब से अगर चलना है, उस हिसाब से अगर अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचना है और अनकॉन्शियस में पड़े हुए कचरे को विजिबिलिटी के जोन में लेके आना है, तो फॉलो करेंगे। ओवरऑल प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट का रहेगा, ओनली 20 मिनट्स ऑफ योर टाइम। 6:30 को शुरू होगा, 7 बजे से पहले पहले खत्म हो जाएगा। प्रोसेस 20 मिनट का रहेगा। 20 मिनट के बाद फ्रॉम 20 मिनट्स टू जो 7 बजे तक का टाइम है, उस टाइम में उसी मेडिटेशन की पद्धति को लेकर डिस्कशन होगा कि सब सही से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, किस हिसाब से चल रहा है, ये काम होगा, ओके। तो सभी तैयार हैं? अभी सैटरडे संडे का टाइम है, घर पे जाना है, जो भी कचर पट्टी पड़ा है पहले उसको ऑर्गेनाइज कर लेना है आज, क्योंकि आज आपके पास वक्त हो सकता है, ओके। सो ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। बैकलॉग के काम मन से नहीं, पहले लिस्ट बनाओ बैकलॉग के कामों का, ये बचा है, ये बचा है, ये बचा है, ये बचा है, लिस्ट बनाओ। लिस्ट बना के उनको सॉल्व करो। संडे है, कल से 6:30 डेली मेडिटेशन फॉर 20 मिनट्स एंड 10 मिनट्स डिस्कशन, ऐसा हाफ आवर। आप मेडिटेशन करके उठ जाओ तो भी चलेगा, लेकिन मेडिटेशन में जो ऑब्वियस गलतियां होती है, और अगर उसको लेके किसी को कोई सवाल है, आगे के 10 मिनट उस पर डिस्कशन चलेगा, ओके। आस्था चैनल खोल रहे हैं बाबा रामदेव, सबने आना है, अपना आस्था बनाएंगे अपन अलग से। मैं ज्यादा टाइम नहीं मांगूंगा आपसे, ठीक है, ओके। ऑनलाइन में तो हंस हंस के पागल हो रहे थे अभी, चलो अच्छा है। ये चैनल और ये इंस्ट्रक्शंस इसीलिए ताकि आपका कंसिस्टेंसी बन पाए। एक बार आपका कंसिस्टेंसी बन गया, उसके बाद आप अपने हिसाब से अपने टाइम स्लॉट में भी कर सकते हो, लेकिन कम से कम 1 मंथ का टाइम तो भी आपने लाइव आके करना है। पता रहता है हम हैं, बाकी भी है। अब सोच रहे हैं आए थे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, सुना होगा कम्युनिकेशन होगा, वर्बल होगा, नॉन वर्बल होगा, इधर किधर आग बंद करके ध्यान में बैठा रहे हो। सभी होगा, लेकिन उसके लिए अपना मन शांत होना जरूरी है, तभी ये चीजें दिमाग में जाएगी। एंड नॉट जस्ट आपको कम्युनिकेशन या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, अपनी लाइफ में अपने चीजों के साथ जो अभी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इश्यूज हो रहा है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, इनके साथ डील करने में भी कंसंट्रेशन वगैरह जो चीजें हैं, कंसंट्रेशन भी आपका बेहतर होगा। इस प्रकार का ये मेडिटेशन है जो हम मॉर्निंग में करने वाले हैं, ठीक है। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं 2 टाइम करवाने वाला हूं, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी, कि मेरा टाइम स्लॉट जो है वो कभी कभी अलाउ नहीं कर पाता। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अभी के लिए मॉर्निंग में करते हैं, ओके। तो प्रोसेस इनिशियली थोड़ा कॉमेडी लग सकता है, ठीक है, नया नया लग सकता है कि क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या बैठे हैं, क्या सुन रहे हैं, कि बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसके रिजल्ट्स आपको दिखना शुरू होंगे। इमीडिएट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, अराउंड 1 मंथ का टाइम आपको डालना होगा, तब आपको बदलाव आना शुरू होगा। इतने दिनों के सीखे हुए पैटर्न्स हैं, इतने दिनों का कचरा है, एक सेकंड में, एक पल में सभी साफ नहीं होगा, इसको वक्त लगेगा, लेकिन काम तो शुरू कर देंगे, ओके। चलो फिर अभी के लिए खत्म करते हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं रिगार्डिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अभी ये तो नाम के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, इसके पीछे हम अपना ही एजेंडा चला रहे हैं, तो अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। क्या 100 होने वाले हैं?
76 थे, चलो अच्छा है। अरे तुम पैसा तो आने दो चैनल से मेरे को, उससे पहले ही पार्टी मांग रहे हो तुम। एक तो मैंने वन प्लस खरीद लिया, मेरे पैसे खत्म हो गए सारे के सारे, तो क्या पार्टी करें। ठीक है, चलो पार्टी मैं दूंगा एक शर्त पे। किस? नहीं, उन्होंने चीज जो कही बिल्कुल सही है कि पैसा जाएगा तो आएगा, लेकिन जाने के लिए भी तो पैसा होना चाहिए। अगर जाने के लिए पैसा ही ना हो तो जाएगा कैसे? कौन सा? क्रेडिट कार्ड पे लिया, अगले महीने पैसा देना है मुझे वापस। अच्छा, पार्टी भी क्रेडिट कार्ड पे दूं? ये बढ़िया है भाई, पार्टी भी क्रेडिट कार्ड पे दूं। ये नीचे चाय की दुकान पे चलता है कि क्रेडिट कार्ड पूछ के उनको जरा। ओके, पार्टी करेंगे, पार्टी जरूर करेंगे। एक पार्टी मेरे ऊपर, वन प्लस की नहीं भाई, अपने को ना वन प्लस से लेना देना ना कुछ, अपने को लेना देना पार्टी से। बी ट्रू टू योर सेल्फ। ठीक है, पार्टी हमको चाहिए, पार्टी होगा, पार्टी जरूर होगा। कब होगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पैसे आएंगे ना मेरे पास, उसी वक्त पार्टी होगा। मंकी हॉप्स नाम के पीछे क्या रीजन है? सी, ओके, पहले इसका जवाब मैं दे देता हूं कि मंकी हॉप्स नाम क्यों रखा है। इसके पहले जिन्होंने भी माइंड को रिलेट किया हुआ है किसी सिंबल के साथ, तो मंकी के साथ रिलेट किया हुआ है। मंकी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे, एक टहनी से दूसरी पेड़ पे, उनको कभी सीधे जगह पे बैठा हुआ देखा है? सुकून से बैठे हैं, चिल मार रहे हैं? नहीं देखा है। इधर से उधर, उधर से उधर, कांस्टेंट, बहुत चंचल होता है ये अपना माइंड। एक थॉट से दूसरे थॉट पे, दूसरे थॉट से तीसरे थॉट पे, यहां से उठ के वहां, वहां से उठ के वहां, एक जगह पे रुकता कहां पे? इसलिए मंकी, ये मंकी वहां से आया। दूसरा हॉप, हॉप क्यों? एक जगह पे बैठ नहीं रहा, उठ रहा है, भाग रहा है इधर उधर। तो इस मंकी को साधु बनाना है, मंकी हॉप्स। पहले तो जान लेना कि ये उछल रहा है, नहीं तो हमको लगता है हम ही उछल रहे हैं। पहले जान लेना जो उछल रहा है वो हम नहीं है, वो मंकी है, वो माइंड है। सो दैट्स व्हाई दिस नेम आई थॉट मंकी हॉप्स।